सदा गांधी माता की जय। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज की जय। उमा स्वामी आचार्य की जय। सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथराज की जय। पूज्य पाद आचार्य की जय। फूलचंद शास्त्री जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी छुल्लक छुल्लिका इलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान अंजना जी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। सभी पूज्य जनों का सादर चरण स्पर्श। सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग उमा स्वामी जी के द्वारा रचित तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज का, जिस पर उमा पूज्य पाद आचार्य श्री ने संस्कृत टीका लिखी है, उसका स्वाध्याय कर रहे हैं। स्वाध्याय करते हुए हमारा 7 अध्याय हो चुका है। 8वां अध्याय आज शुरू होगा। 8वें अध्याय में मुख्यतः से कर्म प्रकृति के बारे में विवेचन आएगा। सारी तरह की पुण्य प्रकृति, पाप प्रकृति, प्रकृतियां, सभी तरह की प्रकृति आएगा। मोक्ष मार्ग से नेतारम भेतारम कर्म भूभृता ज्ञातारम विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुण लब्धये। व्याख्यात आश्रव पदार्थ तदंतरो देश भाग्य बंध पदार्थ इदानीं व्याख्याय। तस्मिन् व्याख्याते सति पूर्वबन्धोपन्यासः क्रियते। तत् पूर्वकत्वाद् बन्धस्यति। मिथ्या दर्शना विरति पद प्रमाद कषाय योगा बंध हेतवः। मिथ्या दर्शना विरति प्रमाद कषाय योगा बंध हेतवः। मिथ्या दर्शना विरति परमाद कषाय योगा बंध हेतवः। बंध हेतवः बंध का हेतु है। बंध हेतवः, हेतु शब्द कौन सा शब्द है, कौन सा लिंग वचन कारक है? आप लोग पेज निकाल के बैठते हैं ना, जो संस्कृत शब्द रूप का भेजा गया था, उसका निकाल के बैठा करिए। याद तो इतना काफी दिन बीच में छूट जाता है, तो थोड़ा सा याद होता है, वो वापस भूल जाता है इंसान। शब्द है हेतु और प्रथमा का एक वचन। हेतवः में हेतु ही शब्द होगा ना? नहीं, हेतु शब्द का हेतु प्रथमा का एक वचन है। भानु हेतवः, अच्छा हेतवः है। प्रथमा का बहुवचन, सॉरी, प्रथमा का बहुवचन। हाँ, प्रथमा का बहुवचन। थोड़ा सा हम लोग ऐसे भी लगा सकते हैं कि भाई कई चीज है, मिथ्या दर्शन है, विरति है, अविरति है, प्रमाद है, कसाय है। हाँ, तो बहुवचन, कई चीज है, तो इसलिए बहुवचन होना चाहिए। यहाँ पर संधि विच्छेद, मिथ्या दर्शन प्लस अविरति, और फिर आगे कुछ नहीं है। योगा क्यों है? योगा कौन सा लिंग वचन कारक है? योग शब्द है। योगा, योगा प्रथमा का बहुवचन। योगा मतलब ह नहीं लिखा हुआ, विसर्ग का लोप हो गया है। विसर्ग का लोप हो गया। लोग तत्वार्थ सूत्र पढ़ रहे हैं तो बहुत जगह ऐसा आया है जहाँ विसर्ग का लोप हो जाता है। प्रथमा का बहुवचन है। बहुत अच्छा। योग शब्द है, पुल्लिंग है, और प्रथमा का बहुवचन है। बहुत सुंदर। संस्कृत पढ़ें। मैं पढ़ रही हूँ। मिथ्या दर्शनादेव कहा मिथ्या दर्शनम तावदुक्तम तत्वार्थसाधनां सम्यक् दर्शनम इत्येतत् प्रतिपक्षभूतम् आर्ष विधाने च क्रियासु व्याख्यातम् मिथ्या दर्शन क्रियति वीरतिरुक्ता तत्प्रतिपक्षभूता अविरति ग्राह्या
काज्ञा व्यापदन क्रिया अनाकांच क्रिये तुल्य मनमोह परमार्थ शांतर भाव है सहचे प्रमाद है कुशले कुशलेश्वनाद्रह कसाया क्रोधाद्य है अनंत अनुबंध्य प्रत्यखान ख्यान ख्यान प्रत्यखान संजलन विकल्पः प्रोक्तः व इंद्रिय कसाया इत्यत्र योगः कायादि विकल्पः प्रोक्तः व काय वाग मन है कर्म योगः इत्यत्र मिथ्या दर्शनम द्विधम नैसर्गिकम परोपदेश पूर्वकम च तत्त्वोपदेश मंत्रेण मिथ्यात् कर्मोदय वशात् यदा यदा विभर्ति तत्वार्थ श्रद्धानां लक्षणम तन्नैसर्गिकम परोपदेश निमित्तम चतुर्विधम क्रिया क्रिया वाद्य ज्ञानिक वैनयिक विकल्पात अथवा पंचविधम मिथ्या दर्शनम एकांत मिथ्या दर्शनम विपरीत मिथ्या दर्शनम संशय मिथ्या दर्शनम वैनयिक मिथ्या दर्शनम अज्ञानिक मिथ्या दर्शनम चेति तत्र इदमेवेति धर्मी धर्म योग विनिवेश एकांत है पुरुष एवं तो सर्वम देखना है क्या? ये तो खोल दिया ना मैंने। एव अनित्य एवति सग्रंथो निर्ग्रंथ है केवली कबलाहारी स्त्री सिद्धि प्रमादि विप्रिय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि किम मोक्ष मार्गः स्वाद्वा न वेत्यंत्र पक्ष परिग्रह संशय सर्वनाम सर्वसमयानां च समदर्शनम वैनिकम गीता हि परीक्षा विरहो ज्ञानिकत्वम उक्तम च हो गया। मेरा नहीं आया ये। मेरा अरे मेरा नहीं आ रहा है ये। देख यहाँ से खुला है ना। अक्पिरियणम पहय होई चुसिति सतठ मन्नानिनम वेनिना इनानम तु 32 है। 732 से कोई और पढ़ लें, बहुत बड़ा है, एक आदमी छूट जाता है। 732 से कोई और पढ़े। मैं पढ़ूं? हाँ पढ़िए, कोई भी पढ़िए। अविरतिर द्वादश विधाः सटकाय सटकरण विषय भेदात षोडश कसाया नौ कसाया तेसा मिसद भेदो न भेद इति पंचविंशतिः कसायाः चत्वारो मनोयोगाश्चत्वारो वाग योगा पंच काय योगा इति त्रयोदश विकल्पो योग है। आहारक काय योगा हारक मिश्र काय योगयोः प्रमत्त संयते संभवात पंचदशापि भवन्ति प्रमादोनेक विधः शुद्ध्यष्ट को तम क्षमा क्षमादि विषय भेदात तय एते पंच बंध हेतवः समस्ता व्यस्ताश्च भवन्ति तद्यथा मिथ्या दृष्टेः पंचापि समुदिता बंध हेतुओ भवन्ति सासाधन सम्यक दृष्टि सम्यक मिथ्या दृष्ट्य संयत सम्यक दृष्टि नाम विरत्यादय चत्वारः संयता संयतस्या विरतिर् विरति मिश्रा प्रमाद कसाय योगाश्च प्रमत संयतस्य प्रमाद कसाय योगः अप्रमत्तादीनां चतुर्णां योग कसायो उपशांत कसाय क्षीण कसाय सयोग केवली नामेक एव योग है अयोग केवलिनो न बंध हेतु उक्ता बंध हेतु इदानीं बंधो वक्तव्य इत्यत आह। चलिए कुछ संधि देखी जाए, बहुत बड़ा विस्तार है। ऐसा कुछ है। पढ़ रहे थे तो दिमाग में आया था कि इसका इसका पूछे, दिख नहीं रहा है कहाँ गया। आवाज आती है।
दीदी 731 पे तीसरी लाइन पर पूछ लीजिएगा आप, 731 पर। हाँ, देख रहे हैं। अ, 730 पर तीसरी लाइन में अनाकांक्षा क्रियेत क्रियत्यन्यो, इसका संधि विच्छेद करिए तो। करिए विजया जी, आप करिए, और कोई सरिता जी जी का जी तो हाथ दीदी, नहीं लग रहा है। दीदी दीदी प्रणाम। अनाकांक्षा अक्रियत इति अनयोः। कहाँ इतना शब्द कहाँ मिल गया आपको? अक्रियेत इति अनयो, इतना कहाँ मिल गया? अनाकांक्ष है, अनाकांक्षा, हाँ। अनाकांक्षा, फिर हम्म। क्रियेत है ना, क्रियत्य, तो क्रिया इति नहीं आएगा? इति फिर अनयोः हो सकता है, गलत है, गलत है। देख रहे हैं। आप अन्य। बोलो। हाँ, क्या बोल रहे हैं? मंजू जी बोल रहे हैं क्या? कौन बोल रहे हैं? मैं बोली थी अनाकांक्षा क्रियेत नहीं वो सब तो अन्यो। मंजू जी आप बोलिए तो। मंजू जी नहीं आई है क्या, दिल्ली वाली? आज ना कोई दिल्ली से नहीं है, कोई आएगा क्योंकि ना मंदिर में पाठ हो रहा है। हाँ, आज मंदिर में पाठ हो रहा है, इसलिए कोई नहीं हो क्लास में। मंजू जी, अच्छा निशा जी, ये सब नहीं होंगे। अच्छा। यहाँ हमारी समाज में होना चाहिए अनाकांक्षा क्रियेति अनयो, अनाकांक्षा क्रियेति अनयो, ये होना चाहिए। यानी अ नहीं होना चाहिए, है ना दीदी? गलत हुआ था मेरा, अक्रिय नहीं होना। ठीक है दीदी, क्रिय नहीं होना चाहिए, अनाकांक्षा से क्रिय करने का होना चाहिए मेरी समझ जी में। जी जी जी, ठीक। क्योंकि यहाँ अभी निकालने में शब्द में कोई भंग नहीं हो य रहा का, है, शब्द हाँ, भी य का ई हो गया अक्रियते ना। है, शब्द भी अक्रियते है, इसलिए वो संधि विच्छेद भी मतलब यहाँ पर बैठ रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं बैठ रहा है, लेकिन यहाँ पर अनाकांक्षा शब्द के साथ क्रियति होना चाहिए, है ना, कांक्षा नहीं करना शायद, और तो जी इसके जी, अर्थ से पता चलेगा। ठीक उसी है के ना। नीचे एक शब्द है कुलेश्वर नादरः, कुशलेश्वर नादरः, कुशलेषु प्लस अनादरः, कुशलेषु प्लस अनादरः। बहुत अच्छा। इतना बड़ा है पर कोई खास इसमें पेज नंबर 292 में दीदी हाँ, 731 में तीसरा है ना, क्रिया क्रिया वाद्य वाला, वो क्या चीज है? कौन सा? पेज इसी पेज पर, अष्टमोध्याय हाँ, जहाँ शुरू हुआ, उसी पेज पर 731 में तीसरी हाँ, लाइन। हाँ, क्रिया क्रिया वाद्य ज्ञानिक वैनयिक विकल्पात, ये वाली लाइन। बोलिए। क्रिया अक्रियावादी अज्ञानिक वैनिक विकल्पात। हाँ, ठीक है दीदी। हाँ। 292 पेज पर पहली लाइन में ही तत्र इदमेव, इदमेव के बाद इथमेवेति, इसका क्या होगा? इति, इत्तमेवेति, इति प्लस अमेवेति। इथमेवेति शब्द है, इथमेवेति। थ है कि यह है? ये तत्र इदमेव के बाद है
इथ में वेती। दीदी कौन सा पेज है, हमें नहीं मिला। 292 पेज पर ऊपर में ही। अच्छा 292 292 ना। हाँ हाँ जी जी, मैं 293 पे ही देख रही थी। इथम प्लस एव प्लस इथम प्लस एव प्लस इति। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। और उसके बगल वाला धर्मी धर्मयोर अभिनिवेश निवेश सॉरी निवेश। धर्म प्लस धर्मी धर्मयोः प्लस अभिनिवेश एकांतः। धर्मयो कौन सा लिंग वचन शब्द है? दीदी पुल्लिंग होना चाहिए धर्म शब्द। षष्ठी का बहुवचन। हाँ धर्मयोः षष्ठी का द्विवचन, सॉरी षष्ठी का हाँ। द्विवचन। बहुत सुंदर, षष्ठी का द्विवचन। बहुत हाँ। सुंदर उत्तर, बहुत सुंदर उत्तर। अब आप लोग आ जाइए 292 पेज में तीसरी पंक्ति में। वेत्यंतर पच्छा परिग्रह। वेति वेति प्लस अंतर प्लस पक्ष 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 प्लस अपरिग्रह पक्ष प्लस अपरिग्रह। दीदी बोलूं मैं? वेति प्लस अंतर अंतर पक्ष प्लस अपरिग्रह। अच्छा हाँ, व्यंतर वेत्यंत वेत्यंतर। बोलिए, कौन बोल रहे हैं, बोलिए। दीदी इसका वेति वेति अंतर पक्ष प्लस अपरिग्रह संशय। मैंने भी यही बोला। हाँ आपने भी यही बोला, वही बोल रही हूँ मैं कि आपने भी यही बोला। वेति अंतर पक्ष परिग्रह। और इसका दूसरा भी संधि तो बैठ रहा है, लेकिन वो अब अपने लोग को अर्थ से पता चलेगा कि संधि कौन सी। वैसे आप लोग करिए संधि भी ठीक है। और वेद वेति अंतिम ना, वो तो नहीं बैठ रहा। ठीक, यही होना चाहिए। ठीक है ना दीदी? हाँ जी जी। अब आप लोग बंध का हेतु धीरे धीरे मोक्ष की ओर चले जा रहे हैं। अभी तक व्रतों को धारण कराया, अनुव्रतों को धारण कराया, उसका अतिचार अनाचार ये सब बताया आचार्य। अब और एक कदम आगे बढ़ना है। तो भाई जो बंध, अब तो हम लोगों को कर्म बंध छुड़ाने की बात होनी है, तो पहले बंध होता कैसे है आचार्य हमें ये बताना चाह रहे हैं कि किस कारण से। क्योंकि हम जब ये जानेंगे बंध किससे होता है, तो उन चीजों से बचेंगे तो बंध बचेगा, कम होगा। तो आचार्य कहते हैं मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग ये बंध के हेतु हैं। थोड़ी देर के लिए हम लोग मान लें कि हम लोग मिथ्या दृष्टि हैं, तो हम लोगों को इसमें से किस किस कारण से बंध हो रहा है। अगर मिथ्यात्व गुण स्थान है हमारा, तो ये 5 कारण जो यहाँ बंध के हेतु दिए हैं, इसमें से किससे बंद हो रहा है और किससे नहीं हो रहा है। दीदी हमें 5 ही कारणों से बंद होगा मिथ्यात्व गुण स्थान में, सभी कारण वहां उपस्थित होंगे। मिथ्यात्व में 5 ही कारण होंगे। और बोले, सबको ही बोले, क्योंकि तत्वार सूत्र तो अपना बड़ा प्यारा, मतलब क्या कहेंगे, घर घर का ग्रंथ है, प्यारा ग्रंथ है। बहुत सारी चीजें हम इसकी जानते हैं। सही कहा। हेतु से हमारे कर्म बंद हो रहे हैं, अगर हम मिथ्यात्व गुण स्थान में है तो। हम मिथ्यात्व गुण स्थान में तो हमें 5 ही बातों से हमें जो है बंद हो रहा है। हाँ। कर्म बंद हो रहा है। 5 ही कारण। अगर मिथ्यात्व गुण स्थान है तो मिथ्या दर्शन है, और व्रत तो हो ही नहीं सकते हैं। प्रमाद रहेगा ही रहेगा, कसाय होगी और योग करते ही करते हैं। तो जब मिथ्यात्व गुण स्थान रहता है, उस समय 5 कारण से बंध हमेशा होता रहता है। मिथ्या दर्शन आदि का व्याख्यान पहले किया जा चुका है। शंका,
इनका व्याख्यान पहले कहाँ किया। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, इस सूत्र में सम्यक दर्शन का व्याख्यान किया है, मिथ्या दर्शन उसका उल्टा है, अतः इससे उसका भी व्याख्यान हो जाता है। यह आश्रव का कथन करते समय 25 क्रियाओं में मिथ्या दर्शन क्रिया के साथ उसका व्याख्यान किया है। विरति का व्याख्यान पहले कर आए हैं, उसकी उल्टी अवृत्ति लेनी चाहिए। वृत्ति मतलब व्रत, अवृत्ति मतलब अव्रति। प्रमाद का अंतर्भाव आज्ञा व्यापादान क्रिया और अनाकांक्षा क्रिया, इन दोनों में हो जाता है। अच्छे कार्यों के करने में आदर का भाव न होना प्रमाद है। कसाय क्रोधाधिक है, जो अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजलन के भेद से अनेक प्रकार की है। इनका भी पहले कथन कर आए हैं। शंका कहाँ पर, समाधान, इंद्रिय कसाया इत्यादि सूत्र का व्याख्यान करते समय तथा कायादि के भेद से 3 प्रकार के योग का आख्यान भी पहले कर आए हैं। काय वांग मन कर्म योग, वहां पर आचार्य कहते हम सारा चीज पहले आप लोग को बता चुके हैं। शंका कहाँ पर, समाधान, काय वांग मन कर्म योग। इस सूत्र में मिथ्या दर्शन 2 प्रकार का है, नैसर्गिक और परोपदेश पूर्वक। इनमें से जो परोपदेश के बिना मिथ्या दर्शन कर्म के उदय से जीवादि पदार्थों का असावधान रूप भाव होता है, वह नैसर्गिक है, नैसर्गिक मिथ्या दर्शन है। स्वभाव से मिथ्या दर्शन होना, यही वाला मिथ्या दर्शन कई बार कहा जाता है कि मुनि महाराजों के, ऐसे मुनि महाराज होते हैं जिनकी स्किन छील के कड़वा तेल नमक से मालिश कर दी जाए, फिर भी उफ तक नहीं करते हैं, फिर भी उनमें अज्ञात भाव से मिथ्या दर्शन पड़ा रहता है। ये नैसर्गिक वाला ही उनमें कहाँ छिपा पड़ा रहता है, उनको खुद को भी पता नहीं होता है। पता हो जाए तब तो निकाल ही दे, पता ही नहीं होता है। तथा परोपदेश के निमित्त से होने वाला मिथ्या दर्शन 4 प्रकार का है, क्रियावादी, अक्रियावादी, अज्ञानी, वैनयिक। अथवा मिथ्या दर्शन 5 प्रकार का है, एकांत मिथ्या दर्शन, विपरीत मिथ्या दर्शन, संशय मिथ्या दर्शन, वैनिक मिथ्या दर्शन, अज्ञानिक मिथ्या दर्शन। यही है, इस प्रकार का है। इस प्रकार धर्म और धर्मी में एकांत रूप से अभिप्राय रखना एकांत मिथ्या दर्शन है। किसी भी चीज को, जैसे यह सब जग पर ब्रह्म रूप ही है, या सब पदार्थ अनित्य ही है या नित्य ही है। जितने भी पदार्थ हैं, कितने हैं पदार्थ, कितने हैं पदार्थ? 9 पदार्थ। उस 9 पदार्थ में एक अपना आत्मा भी है, जीव भी है। तो जीव के लिए क्या कहा, संसारी जीव तो अनित्य है और जो शुद्ध जीव है वो नित्य। इसलिए कहा जाता है कि कथनचित जीव नित्य है, कथनचित जीव अनित्य है। लेकिन हम उसको ये मान के बैठ जाएं कि नहीं, यह कहें कि नहीं जीव तो नित्य ही है। तो इस तरह का एकांत दर्शन। बोलो दीदी 1 मिनट। जो परोपदेश पूर्वक लिखा है ना मिथ्यात्व, उसे अपन अधिगमज ले सकते क्या, निसर्गज और अधिगमज ऐसा ले सकते क्या दीदी? हाँ, अधिगमज, हाँ निसर्गज हो गया स्वभाव से, अधिगमज हो गया उपदेश के द्वारा। जी प्रणाम दीदी। यह नित्य ही है। सग्रंथ को निर्ग्रंथ मानना, केवली को कवलाहारी मानना, स्त्री सिद्ध होती है इत्यादि मानना विपर्य मिथ्या दर्शन है। सग्रंथ को निर्ग्रंथ मानना, केवली को कवलाहारी मानना, स्त्री सिद्ध होती है। ये कहाँ आता है, केवली को कवलाहारी मानना किस धर्म में है, स्त्री सिद्ध होती है श्वेतांबर धर्म में। श्वेतांबर धर्म में, श्वेतांबर परंपरा में है। दोनों ही बातें, स्त्री सिद्ध भी मानते हैं वो लोग। हाँ, स्त्री सिद्ध भी मानते हैं वो लोग। वो कहते हैं कि श्वेतांबर संप्रदाय वाले स्त्री से मुक्ति मानते हैं। मल्लीनाथ भगवान को स्त्री मानते हैं शायद, और कहते हैं हाथी पर बैठे बैठे ही सग्रंथ के साथ ही उनको केवल ज्ञान हो गया, स्त्री को भी ज्ञान करा दिया
और केवली को कवलहारी भी कहते हैं वो। तो ये कहते मल्लीबाई भी हैं बोलते हैं, मल्लीबाई, मल्लीनाथ मल्ली। भगवान, मल्लीबाई, हाँ सुनने में आया है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये पता नहीं, देखिए क्या विचित्रता लगती है ना। आज अपने लोग, कोई भी भैया जी हैं, पंडित जी हैं, हम हैं, केसी भाई साहब हैं, मुनि महाराज हैं, माता जी, जो भी पढ़ाते हैं, थोड़ा सा करते हैं, तो अगर हम लोग के मुंह से अगर कुछ बात अन्यथा निकलती है तो क्या आश्चर्य है, जब उस जमाने में इतनी बड़ी बात अन्यथा हो गई कि स्त्री को मोक्ष मान लिया, हाथी पर बैठे बैठे मोक्ष मान लिया, पता नहीं क्या क्या। आखिर में कहीं तो वो चीज भ्रम उत्पन्न करी है, तभी इस तरह का भ्रम पूर्वक संवाद चला है। तो जब उस समय, जब इतने मतलब आज के हिसाब से उस समय मायाचारी, लोभ इत्यादि उतना तो नहीं था, इतने कपट और छल कपट तो नहीं थे, तब भी इतना ज्यादा हो गया। तो अभी तो ज्ञान का क्षयोपशम इतना कम है कि आदमी 10 आदमी को अगर एक चीज के बारे में पूछेंगे हम लोग, किसी एक समस्या का समाधान अगर 10 आदमी से हम कराएं, तो 10 जगह प्राय 10 तरह का उत्तर थोड़ा अलग हट के, वैसे बिल्कुल एक उत्तर तो तभी मिले जब कोई परिभाषा हम रट लें और रट के उसकी परिभाषा बोलते सबको। पर किसी का मत जानना हो तो किसी भी एक शब्द पर अनेक मत हो जाते हैं। जितने कहते हैं ना, भिन्न भिन्न मुंडा, क्या एक तो कहावत है ना, भिन्न एते मत पूछाए तो से, जितने मतलब ये माथा है उतने मत हैं, ऐसा एक कहावत आती है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये तीनों मिलकर क्या मोक्ष मार्ग है या नहीं, इस प्रकार किसी एक पक्ष को स्वीकार नहीं करना संशय मिथ्या दर्शन है। मन में ये आ जाना कि क्या तीनों मिलकर के मोक्ष मार्ग है, कि खाली हमको तो ज्ञान हो गया तो मोक्ष हो जाना चाहिए, अथवा तीनों को मिलाने से ही होगा, क्या ऐसा होता है क्या? इस तरह से ऊहापोह स्थिति जिसको कहते हैं संशय मिथ्या दर्शन है। सब देवता, सब मतों को एक समान मानना एक मिथ्या दर्शन है, जो कि अभी ये मिथ्या दर्शन की अभी बहुत बहुलता है। अभी जो बच्चे पढ़ पढ़ के निकल रहे हैं, सबका एक बात तो सबके मुंह पे रहती ही रहती है, सबका भी नहीं करना चाहिए, क्या है कुछ अलग नहीं है, सब भगवान एक है, सब चीज एक है। बहुत वैदिक मिथ्या दर्शन का भी बहुत बोलबाला है। हिताहित की परीक्षा से रहित होना अज्ञानिक मिथ्या दर्शन है। कहा भी है, क्रियावादियों के 180, अक्रियावादियों के 84, अज्ञानियों के 67, वैनिकों के 32 भेद हैं। इसने चलाया ये सारे भेद, ये मारीच के जीवन, मारीची के जीवन में चला। मारीच के जीवन में चलाया, और मारीची जी तो अपने मोक्ष चले गए, भोग हम लोग रहे हैं। वही ना, कभी कभी दीदी ऐसा ही मन में आता है, कभी कभी ऐसा ही मन में आता है कि जिसने ये मत चलाए वो तो सुधर गए और अपन उन्हीं मतों में अटके रहे। लेकिन एक बात ये भी कहना होगा कि 363 मत मारीची ने चलाए, संसार मारीची से इस समय से तो नहीं है, अनादिकाल से है। अनादिकाल से किसने पकड़ा था हम लोगों को कि मोक्ष मत जाओ, जा सकते थे? बहुत सुंदर, ये विचार भी नहीं आया मन में। बहुत सुंदर दीदी, बहुत ही सुंदर। तो अनादि से हम लोग पता नहीं गए भी तो है, हाँ? गए भी तो है, अनादिकाल से गए भी तो है, मोक्ष तो गए है ना अनादिकाल से कितने जीव। जीव गए हैं, हम तो नहीं गए ना। हम तो नहीं गए ना। उस समय 363, अभी जैसे हम लोग कहते हैं कि भाई 363 मत चला के हम लोग को फंसा दिए, खुद चल दिए, तो ये तो थोड़ा सा अवसर्पणी हुंडा अवसर्पणी काल के दोष से भी ये सब चीजें हुई है। तो हम तो अनादि काल से हैं, सभी तरह के काल में जन्म ले चुके, कहाँ मोक्ष हुआ? एक दीदी इस काल में पुद्गल ये मत है। परावर्तन के हिसाब से तो ये सेम चीज पहले भी घटी होगी, पहले कोई नाम कुछ और होगा, सिर्फ ऐसा भी तो हो सकता है। हाँ, चीजें तो दोहरा के आती ही है, किसी और हाँ तरह से आई होगी, बिल्कुल। हाँ चीजें तो सारी दोहरा के आती है। मारीची के समय भी हम सब रहे ही होंगे दीदी, जब मारीची थे, जब हम भी रहे ही होंगे। आपकी बात बहुत सोलान है, बहुत अच्छा लगा।
कि हम भी जीव थे तो जब भी हमेशा, आया अपने तो कुछ चली नहीं, जीव अपने तो दिमाग में हमेशा ही से आया। है। अनंतो चौबीसी हो चुकी है, अनंतो चौबीसी के काल में भी हम लोग तो कहीं ना कहीं हाँ, तो हम थे लोग ही तो ना। थे ही। हाँ, जाना ये तो होता है तो ना। उसी समय चले जाते मोक्ष अपन। और हो सकता है जो चौबीसी हुई हो उस काल में हम उस जगह पे हो भी, तो कौन, जी जब जी कहा जाता है कि पीछी से सुमेरु पर्वत बन जाए, इतनी पीछी हमने अपने जीवन में ले ली, अपने मतलब संसारी अब तक के संसार जीवन में अनादिकाल से इतनी पीछी हमने ग्रहण कर ली, पर आज तक कौन सा रहा, मिथ्या दर्शन ही रहा। द्रव्य द्रव्य लिंगी ही बने, आज तक भावलिंगी नहीं बने। भावलिंगी बनते तो अभी 5वें काल में थोड़ी जन्म लेते। बहुत ही सुंदर दीदी, बहुत सुंदर। हमेशा से अस्तित्व रहा है। और हम क्या उसमें क्या कहते हैं, विदेह क्षेत्र में भी बहुत बार जन्म लिए हैं, है ना। कहाँ नहीं जन्म लिए, क्योंकि क्षेत्र परावर्तन करते हुए हम तो पर्याय भले हम अनुत्तर और अनुदिश की नहीं पाए, है ना। अनुत्तर अनुदिश की पर्याय हमने नहीं पाई, लेकिन अनुत्तर और अनुदिश जो क्षेत्र, वहां हमने बहुत बार जन्म लिया जा करके, अनंतों बार लिया। सिद्ध शिला हम सिद्ध होकर के नहीं गए हैं, पर सिद्ध शिला पर हम जन्म तो अनंतों बार ले लिए हैं। नहीं तो वहां का जो क्षेत्र परिवर्तन ही नहीं पूरा होगा, इसलिए वहां भी जन्म तो लिए हैं। सिद्ध नहीं हुए अलग बात है, वहां का क्षेत्र हमारा देखा जाना हुआ है। घूम घूम के जन्म ले लिए कहीं ना कहीं वापस। है ना। वहां से शिला में भी घूम घूम के जन्म ले लिए वापस वापस। बहुत विचित्र बात लगती है, बहुत विचित्र बात लगती है। पंच परावर्तन तो अजीब ही चीज है भाई। 6 काय के जीवों की दया न करने से 6 इंद्रियों के विषय भेद से आवृत्ति 12 प्रकार की होती है। आवृत्ति हम लोग जानते हैं 12 प्रकार की होती है। 16 कसाय और 9 कसाय, ये 25 कसाय हैं। यद्यपि कसायों से 9 कसायों में थोड़ा भेद है, पर वह यहाँ विवक्षित नहीं है, इसलिए सबको कसाय कहा है। कर्मकांड जी पढ़ रहे हैं हम लोग। बताएं 16 कसाय और 9 कसाय में क्या अंतर है। नौ कसाय तो किंचित कसाय हैं, वो थोड़ी कसाय किंचित कसाय हैं, और वो कसाय जो है वो खून है। ये तो इसका नाम ही बताता है, खासियत बताइए। ये तो नाम ही बता रहा है ना, 9 माने किंचित होता, वही किंचित कसाय है, वो मुख्य कसाय। इसका मतलब इसकी जो असली व्याख्या वो बताइए। ये जो 16 कसाय हैं ये तो 10वें गुण स्थान तक जाती हैं, और 9 कसाय जो हैं ये 9वें गुण स्थान तक चली जाती हैं, क्योंकि इसमें लोक कसाय रह जाती है। बाकी ये कसाय जो हैं ये जो है 9वें गुण स्थान तक चली जाती हैं। हम ये नहीं समझना चाह रहे हैं, हम 9 कसायों का कार्य समझना चाह रहे हैं। किस प्रकार कार्य करती हैं। दीदी मैं बताऊं। हाँ। 16 कसाय है ना, आत्मा के गुणों को पूर्ण रूप से घात कर सकती है। उनमें घाती, देशघाती और सर्वघाती दोनों होते हैं, लेकिन 9 कसाय में किंचित मतलब घात करती है। ये अपन को सम्यक दर्शन में बाधा नहीं पहुंचाती, मतलब उसमें ये देशघाती होती हैं, वो देशघाती दोनों होती हैं, और ये जो 9 कसाय हैं घाती होती हैं। इसके असल विवेचन ये है, अनंतानुबंधी तो सर्वघाती है, अंतर्गंधी प्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान। 16 कसाय सर्वघाती है। हम्म। इसको 9 कसाय की ये विशेषता नहीं, है, संजुलन तो ये मट्टी दल बदलू है ना। 9 कसाय क्या है, दल बदलू है। क्या दल बदलू है, जो मिथ्यात्व में होते हैं उनको अनंतानुबंधी रहती है, तो ये अनंतानुबंधी रूप काम करेगी, इतनी दल बदलू है ये। चौथे गुण स्थान में आ जाएंगे, ये प्रत्याख्याना वर्ण के हिसाब से काम करेगी। प्रत्याख्यान में आ जाएंगे तो उस समय ये जैसे इसके आगे की कसाई रहेगी, ये उसी हिसाब से अपना काम करेगी,
उसी हिसाब से बंद कराने में सक्षम होगी। जिनको संजलन है, मुनि महाराज लोग हैं, कसाय तो नो कसाय उनको भी चली रही है, छठे गुण स्थान में कुछ जाएगी, कुछ 8वें में जाएगी, तो नो कसाय तो उनके है, कुछ दूसरे में भी जाती है। तो ये कसायों का सबसे बड़ा क्या है, ये पिछलग्गु है, कसाय की पिछलग्गु है। अगर हमारे अनंतानुबंधी परिणाम चल रहे हैं तो ये अनंतानुबंधी रूप हमारे साथ रहेगी। उसको हेल्प करना, धक्का देना, जिसको कहते हैं ना कि धक्का देना, ये उसी हिसाब से उसी रूप होकर के धक्का देती है। इसमें ये बड़ी खासियत है। कहने को किंचित कसाय है, पर ये है आगे वाली कसाय के हिसाब से फल देने वाली। दीदी इसको ऐसा समझे दीदी अपन कि जिस कषाय का अभी उदय चल रहा है उसके साथ वो हो लेती है। हाँ, उसी के साथ ही रहती है। ये कहते हैं ना दल बदल हुए दल, उसी के साथ ही रहती है। ये एकदम अनंतानुबंधी कसाय का उदय है, अभी हास्य उदय में आ गया। अनंतानुबंधी रूप से हम लोग हंसेंगे एकदम। हास्य कौन सी कसाय है? नो कसाय है। नो कसाय में रहना चाहिए उसको, किंचित कसाय में रहना चाहिए नहीं। उस समय जो हमारा बंद होगा अनंतानुबंधी हास्य रूप होगा। तो ये जो मेन कसाई जैसी रहती है उस हिसाब से ये फल, उसी के अनुसार, उसी के पिछलक, उसी के हिसाब से फल देती है। यानी उसमें तीव्रता मंदता इन कषायों के हिसाब से आएगी। हाँ, इसमें तीव्रता मंदता अपनी नहीं है। हाँ, इनकी खुद की नहीं चलेगी, जिस कषाय के साथ वो काम कर रही है उसके अनुसार चलेगी, उनके अनुसार ये फल देती है। बहुत सुंदर समझ में आया दीदी, ये इस कसाय की विशेषता है। ये बात पहली बार सुनी है, पहली बार ही सुनी है, उससे पहले नहीं सुनाना पड़ा, पढ़ी भी नहीं, सुनी भी नहीं उससे पहले। बहुत अच्छा लगा जी। कर्मकांड जी में जिस समय ये बातें हो रही थी, शायद मैं उस समय अटेंड करती थी, और ऐसा मुझे याद आ रहा कि मैंने उस समय भी ये व्याख्या की थी। हो सकता नहीं भी की, हाँ तो हो सकता नहीं कभी। आज सुना है दीदी, आज पहली बार सुना है ये तो हम। सुनने का ऐसा हो जाता है ना मेरी बहना, क्योंकि इतनी गहराई में अब जैसे इस चीज को अभी हम पढ़ रहे हैं, हम पढ़ के घसक सकते थे, जरूरी तो नहीं था मेरे को इसको लेना, कोई भी जरूरी यहाँ पर इस व्याख्यान में हमको इसको लेने की जरूरत नहीं थी। आचार्य भी कह के घसक गए, हम भी घसक सकते थे। थोड़ा सा नेचर भी है चीजों को खोल के बताने का, तो वही सब फर्क पड़ जाता है कि जब हम किसी से कोई भी हमारे स्वाध्याय करा रहा, कोई भी करा रहा हो, तो उनके मन में आ जाता कि चलो हम इसको और खोलें, तो खोल देते हैं, नहीं मन में आता तो नहीं खोलते, बस इतना ही फर्क पड़ता है। पर मेरा तो ये बहुत बढ़िया से पढ़ा हुआ है, मतलब मेरा खुद का पढ़ा हुआ, मैं सुना हुआ नहीं आप लोग को बोल रही, मेरे का स्वयं का पढ़ा हुआ है। चार मनोयोग, चार वचन योग, 5 का योग, इस 5 का योग, ये योग के भेद, ये 13 योग के भेद हैं। 13 योग के भेद के अलावा काय योग और कितनी प्रकार के होते हैं, याद है किसी को? 7 प्रकार के ना, औदारिक काय योग, औदारिक मिश्र काय योग, ऐसे 7 है। 7 प्रकार के। आहारक मिश्र, आहारक काय योग, आहारक काय योग, आहारक मिश्र, वैक्रिक काय योग, वैक्रिक मिश्र काय योग और कारमान काय योग, ऐसे 7 है। 7 हैं, तो उस हिसाब से 15 हो जाते हैं ना। जब विस्तार में चलेंगे तो योग कितने हो जाएंगे? 15। यहाँ पर इन्होंने 4 4 8 और 5 13 लिए, मिश्र योगों को नहीं लिया है। प्रमथ संयत गुणस्थान में आहारक रिधिधारी मुनि के आहारक का योग, आहारक मिश्र का योग भी संभव है। इस प्रकार योग 15 भी होते हैं, है ना, बता दिया उन्होंने अगली लाइन में, खुलासा कर दिया। छोड़े दीदी उन्होंने, ये 2 छोड़े, आहारक मिश्र और आहारक काय योग, ये 2 छोड़े थे, इसलिए 13 लिए थे ना, ऐसा ही लेंगे ना दीदी? हाँ, इतने वैसे तो काय योग हो जाता है ना, औदारिक 5 काय तो ये हो गए, 5 काय में 4 काय का मिश्र हो गया, औदारिक का, विक्रियक का और आहारक का। इस प्रकार योग 15 भी होते हैं। शुद्ध अष्टक और उत्तम क्षमा आदि विषयक भेद से प्रमाद अनेक प्रकार का है। शुद्धि अष्टक मतलब शुद्धि अष्टक और उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा आदि जो 10 धर्म है, 8 प्रकार की जो शुद्धि है, 8 प्रकार की शुद्धि याद है क्या? वचन शुद्धि, मन शुद्धि, काय शुद्धि और इसके अलावा भाव शुद्धि,
नहीं नहीं, वो शुद्धि की बात यहाँ पर नहीं, तो इतनी याद रहता, पता नहीं क्यों दिमाग से निकल। यहाँ पर करें 8 शुद्धि और उत्तम क्षमा आदि जो 10 धर्म हैं, उसके विषय से भेद प्रमाद। वैसे तो उन्होंने कह दिया कि प्रमाद हमने कितना होता है, ऊपर आ चुका था कि 15। हाँ, और यहाँ पर ये कह रहे हैं कि इस तरह से अनेक भेद हो जाता है प्रमाद का। शुद्धि के 8 भेद नहीं समझे दीदी, शुद्धि के 8 भेद, शुद्धि के 8 भेद नहीं समझे, मुझे नहीं याद आ रहा अभी, देखती हूँ कल देख पाऊंगी तो बता मुझे दूंगी। समझ में नहीं आया। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो अपन महाराज जी को बोलते वो तो शुद्धि या नहीं, ऐसा सोच रही हूँ मैं। वो अष्टक है क्या, 8 है क्या? वो तो 9 होती है ना, तो 9 भक्ति है। 9 दीदी नीचे लिखा हुआ है, दीदी संस्कृत में लिखा हुआ है। मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, 5 ही शुद्धि बोलते वहां तो। हाँ हाँ, 5 ही देखना बोलते। पड़ेगा, हाँ देखना पड़ेगा कौन सी है। दीदी नीचे लिखा हुआ है शुद्धाष्टक अर्थ भाव, काया, विनय, अर्यापथ, भिक्षा, प्रतिष्ठा, पन, सेनासन, एकदम लास्ट लाइन में छोटे संस्कृत में लिखा हुआ है। अच्छा हाँ, शुद्ध, हाँ है ना, शुद्धाष्टक अर्थ भाव, काय, विनय, इरियापथ, भिक्षा, प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठापन, सेनासन, वाक्य शुद्धि, यही हम याद कर रहे थे। यही 8 शुद्धि हमारी पढ़ी हुई है पहले। आपने 2-3 बोल भी दी थी ना दीदी, आपने 2-3 तो बोल भी दी थी। तो यही 8 शुद्धि है। 10 लक्षण धर्म, तो ये 18 के कहते हैं कि इन 18 के हिसाब से तो जो प्रमाद है वो कई प्रकार का हो जाता है, ऐसा लिख रहे हैं। इस प्रकार ये मिथ्या दर्शन और आदि पांचों मिलकर या पृथक पृथक बंध के हेतु हैं। स्पष्टीकरण इस प्रकार है, मिथ्या दृष्टि जीव के पांचों ही प्रकार मिलकर बंध के हेतु हैं। साधन सम्यक दृष्टि, सम्यक मिथ्या दृष्टि, अवृत्त सम्यक दृष्टि के अवृत्ति आदि 4 बंध के हेतु हैं। साधन सम्यक दृष्टि, इसको मिथ्या दर्शन से बंध क्यों नहीं है दीदी? क्योंकि वो अभी मिथ्यात्व के भूमि को स्पर्श नहीं किया है उसने। मिथ्यात्व अनंतानुबंधी में क्रोधमान मायालय से एक का उदय जरूर है, पर अभी उसने मिथ्यात्व रूपी भूमि को स्पर्श नहीं किया है, इसलिए मिथ्यात्व के कारण बंधन नहीं है उस। सम्यक्त्व के पर्वत से च्युत हो चुका है, लेकिन मिथ्यात्व जैसे पेड़ से फल टूटता है, टूट तो गया आम, लेकिन अभी रास्ते में यह नीचे नहीं गिरा, बस उतना ही काल। तो उसी तरह से सम्यक दर्शन के पर्वत से च्युत तो हो चुका है जीव, लेकिन अभी मिथ्यात्व उदय में नहीं आया है। बहुत सुंदर। संयता संयत के विरति और अविरति दोनों मिश्र रूप तथा प्रमाद कषाय योग ये बंध के हेतु हैं। संयता संयत 5वां गुण स्थान, वृत्ति अवृत्ति, प्रमाद भी। प्रमाद कहाँ तक बताया जाता है, किस गुण स्थान तक है प्रमाद? छठे गुण स्थान तक, छठे गुण स्थान तक, छठे गुण स्थान, छठे गुण स्थान तक, छठे गुण स्थान तक। याद करने के लिए हम ऐसे याद कर सकते हैं, प्रमत नाम ही उसका प्रमत है। प्रमत मतलब प्रमाद, तो नाम ही उसका प्रमाद है। तो क्या मुनि महाराज में प्रमाद हमारे जैसा पाया जाएगा क्या? नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं। उसको कह दिया गया, कुछ लक्षण रूप से कह दिया गया प्रमाद। वहां प्रमाद कहने का मतलब, मैं जब शुरू में पढ़ी थी, मैंने यही किसी से उपदेश नहीं, किसी से कुछ नहीं। अब जैसे यहाँ पर इतना सा लिखा से हम कहाँ क्या समझ पाएंगे कि हमारे में प्रमाद तो ज्यादा है, मुनि महाराज में कम है। इतना से भाषना होना बहुत मुश्किल है। तो उस समय तो यही समझ में आया था कि अरे महाराज जी को प्रमाद है, हमको है तो क्या है, महाराज जी को प्रमाद है। जो मन में बात आई थी वो बता रहे हैं। प्रमाद कषाय और योग ये बंद के इसको ऐसा ले क्या दीदी, जैसे पहले गुणस्थान से छठे गुणस्थान तक प्रमाद है, लेकिन हर गुणस्थान का प्रमाद अलग रहेगा। प्रमाद की जो क्वालिटी है वो अलग अलग रहेगी, तीव्रता अलग अलग रहेगी। नीचे ज्यादा तीव्र है प्रमाद अपना, और छठे गुणस्थान वाले का एकदम हल्का सा रहेगा, ऐसा लेंगे ना दीदी? और सब जो प्रमाद जितने तरह का है, सारे प्रमाद वहां रहते भी नहीं है। प्रमद संयत के प्रमाद कसाय और योग कितने तरह के हैं प्रमाद?
पंद्रह कौन से हैं? मैं बताती हूँ। तरीके से चार भी कथाएं हैं, 4 कसाएं हैं, 5 इंद्रिय संबंधी वांछा है, स्नेह और निद्रा है। ऐसे 15 प्रमाद हैं। अब इसमें 4 कसाए और किसने और निंदा अब इसमें 4 कसाय का मतलब कौन सी कसाय है? अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजलन है क्या? हाँ यही है। इसमें संजोलन होगी, 5वें गुण स्थान में संजोलन। नहीं, चारों कसाई यही बैठेंगी। प्रत्याख्यान अनंत अनुबंधी है, प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजोलन। अच्छा, एक मिनट कृष्णा जी, एक मिनट, एक जन बोले। चलिए सरिता जी सामने दिख रही हैं। 4 कसाय प्रमाद के कारण से होती है। यहाँ 4 कसाय कौन सी होगी? अनंतानुबंधी, अनंतानुबंधी, प्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान और संज्वलन। 4 मतलब संज्वलन नहीं होगी, 3 ही होगी। अनंतानुबंधी होगी, प्रत्याख्यान है और अप्रत्याख्यान है। संज्वलन नहीं होती है। 12 ही कसाय होती है। चौथे ये 5वें गुण स्थान में भी है, उसके अंदर। मेरा प्रश्न सब कोई सुने, उसके बाद जवाब दें। यहाँ पर आचार्य लिख रहे हैं, पूज्यपाद आचार्य लिख रहे हैं, प्रमत संयत के प्रमाद कसाय योग ये 3 बंध के हेतु हैं। हमने आप लोगों से पूछा, एक मिनट गरम करके दे रही हूँ। आपने कहा दाल मखाना मांग रहे हैं, गरम करके दे। अंजना मौसम जी बंद कर दीजिए। आप लोगों ने कहा 15 तरह का, उसमें सबसे पहले आ गई 4 कसाय। तो यहाँ 4 कसाय, मेरा ये पूछने का मतलब है, यहाँ प्रमत संयत गुण स्थान की बात आ गई है, आगे पीछे के नहीं। यहाँ प्रमत संयत के हिसाब से हम आप लोगों को पूछ रहे हैं। 15 प्रकार का प्रमाद होता है, उसमें 4 कसाय होती है। यहाँ प्रमत संयत को 4 कसाय कौन कौन सी है? संज्वलन की चारों होएगी, बस बाकी तो सब चली जाएगी। संज्वलन की होगी 4। यहाँ पर प्रमुख संयत को केवल संजुलन कसाय होगी, बाकी तो यही चीज है। जब हम प्रमाद में 4 कसाय ले, तो कोई पहले गुण में है, पहले गुण स्थान में जैसे हैं, तो उनको उस समय क्या हो जाएगी? 4 कसाय अनंतानुबंधी रूप हो जाए। सुनिए, पहले मेरा सुन लीजिए, बीच में नहीं बोलिए, मेरे से बोला भी नहीं जा रहा है बिल्कुल भी। पहले गुण स्थान में है, उसको भी क्रोध मान माया लोभ ही है, लेकिन अनंतानुबंधी रूप है। उसको भी यही 4 कसाय है, क्रोध मान माया लोभ। उसको भी अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजलन नहीं है। 4 कसाय कहने का मतलब वहां पर जो जिस कोई 30 चौथे गुण स्थान में, तो अब अनंतानुबंधी चली गई, उसको अप्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ है। 5वें गुण स्थान में है, उसको प्रत्याख्यानावरण लोभ मान माया मोह है। तो ऐसे हम लोगों को लगाना है। तो यहाँ पर अब प्रमाद, प्रमत संयत का प्रमाद संजलन कसाय है 4 प्रकार की, और कोई मिथ्या दृष्टि है, उसको अनंतानुबंधी 4 कसाय है। तो बहुत अंतर आ गया। फिर 4 भी कथा, राजकथा, भोज कथा, राजकथा, भोज कथा, चोर कथा और स्त्री कथा। ये 4 कथा भी महाराज नहीं करते। इसी समय में ठीक है, कोई श्रावक जाके बैठा, आहार से महाराज जी उठे हैं, कुछ ऐसी बात कि हाँ ऐसे बना था आज, वो एक अलग हुआ। वो उन कभी भी किसी भी मुनि महाराज को, चाहे वो द्रव्य लिंगी ही क्यों ना हो, कभी भी वो भाव उनके बाद में नहीं रहते। ठीक, आप किसी समय चर्चा किए, कुछ बोल लिए, हाँ ऐसे हुआ था, चौका में ऐसे बन गया था, तो उस समय वो 1-2 मिनट के लिए बोल लिए आपके साथ, परंतु वो उनके नहीं रहती है, जैसे हम लोगों को रहती है भोज कथा की, ये बना लिया, वो बना लिया, ये स्वाद बना था, शाम को भी यही चीज बना लेना। ऐसा मुनि महाराज के नहीं रहती। स्त्री कथा महाराज के रहती नहीं है। तो भी कथा में भोज कथा चली गई, स्त्री कथा, राजकथा। राजकथा थोड़ा सा महाराज, जिन महाराजों को है कि राष्ट्र सुरक्षित रहे, राष्ट्र अच्छा रहेगा तो मुनि धर्म पालन होगा। कुछ महाराज हैं कि इनसे बिल्कुल हटे हुए हैं, नहीं चर्चा करते। कुछ महाराज इन चीजों पर तो श्रावक को उपदेश देते हैं, प्रवचन में भी बोलते हैं। तो थोड़ी राजकथा वहां तक की है, उनको कोई राजनीतिक पार्टियों से लेना देना कुछ नहीं रहता है, उतनी सी राजकथा उनके पास रहती है। चोर कथा भी उनके पास नहीं है। तो
प्रमाद वहां बताया जा रहा है, इसका मतलब 15 का 15 प्रमाद वहां पर है। हमें ऐसा नहीं लगाना है। 5 इंद्रिय विषय एक बार हार लेते हैं अपने चौके में आकर, हम जो बनाते हैं, कहाँ से इंद्रिय विषय रहेगा हमेशा उनके पास? वो कौन सा गाना भजन ये सब सारे दिन सुनते रहते हैं, कहाँ से इंद्रिय विषय? उनको 5 इंद्रिय विषय कहाँ से रहेगा? इंद्रिय विषय को तो उन्होंने जीत लिया है, ना उनको ठंड लगती है, ना उनको गर्मी लगती है, न कोई स्वाद से मतलब है, न कोई गाने बजाने से मतलब है, न कोई नेत्रों से भगवान की प्रतिमा के अलावा और किसी को देखने की उनकी वांछा रह गई है। यद्यपि वहां प्रमाद उपचार से प्रमाद कह दिया गया, निद्रा और स्नेह। निद्रा बहुत कम है, स्नेह उनको अपने शिष्यों से होता है, स्नेह वहां पर है, स्नेह प्रमाद वहां पर महाराज लोग के रहता है, अपने शिष्यों से स्नेह रहता है। महाराज लोग को शिष्य पास से जाता है तो तकलीफ होती है, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर ये हम नहीं लगा स्नेह प्रमाद में आएगा क्या? हाँ, स्नेह प्रमाद में आएगा क्या? स्नेह, हाँ, स्नेह प्रमाद में है ना, 15वां प्रमाद स्नेह है, 15वां निद्रा है। निद्रा और स्नेह बोला जाता, स्नेह और निद्रा नहीं बोला जाता है। निद्रा और स्नेह, दीदी स्नेह में अपन ये भी लेंगे क्या कि उन्हें उपवास करना है या धार्मिक क्रियाएं करना है, स्वाध्याय करना, इसमें भी तो उन्हें स्नेह रहता ही है ना दीदी? यहाँ चूंकि प्रमाद की बात चल रही है तो यहाँ पर अशुभ स्नेह की बात रहेगी, क्योंकि विषय क्या है? प्रमाद है ना। उसको फिर हम प्रमाद की संज्ञा कैसे देंगे? दे नहीं सकते ना उसको प्रमाद की संज्ञा। जो छठे गुण स्थान तक तो लेंगे ही पूरा, 7वें में अप्रमत होंगे ना वो। हाँ, क्या कह रहे हैं आप? जैसे बोल रहे मुनि महाराज को छठे गुण स्थान में तो जो 15 प्रमाद है उसमें मतलब रहेगा ही उनके, 7वें में जाके फिर वो हटेगा। वही हम आपको वही तो मतलब उसी पर तो हाईलाइट करना चाहते हैं ना, कि हम इसको ऐसा नहीं समझ लें कि 15 के 15 प्रमाद मुनि महाराज के रहता है। वहां तक प्रमाद की सत्ता पाई जाती है, क्वचित कदाचित किसी महाराज को प्रकट हो जाता है, इसलिए वहां तक कहा गया। अप्रमत में तो ध्यान अवस्था मानी गई है। यहाँ प्रमत का मतलब प्रमाद नहीं, यहाँ प्रमत का मतलब क्या कहेंगे उसको? प्रवृत्ति रूप परिणाम है ना। अविरत में तो शिथिलाचार नहीं लेंगे क्या? थोड़ा बहुत शिथिलाचार कोई थोड़ा बहुत आता है उनकी अपनी चर्या में, रूटीन में, वो नहीं आता है क्या प्रमत में? नहीं, ना 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 ना, नहीं आता। बिल्कुल भी नहीं, अलग ही हो गया। वो प्रमाद यहाँ नहीं घटेगा। वो बस वो कहते हैं ना कि थोड़ा बहुत जो कर लिया वो। अब शिथिलाचार में जब आप ले जाए ना तो थोड़े से शिथिलाचार होने पर गुण स्थान से च्युत होने का भी डर रहता है, तो शिथिलाचार थोड़ा सा हमको लगता है कि नहीं आना चाहिए इसमें। वो अलग बात है कि बुखार चढ़ रही है बहुत तेज, हाँ, और समाई का समय है तो नहीं कर पा रहे हैं, नहीं करने का मन हो रहा है। वही समय का समय है, और थोड़ा बहुत इधर उधर होता है ना 7वें से छठे में विशेष क्रियाओं के टाइम में, और में तो वो हो सकता है क्या प्रमाद में? हाँ, तो उसको बस वही कहना चाह रहे कि हम लोग इसको कभी भी नहीं लगा लेंगे कि अरे छठे गुण, जैसे मैंने पहले लगाया था कि मुनि महाराज कोई प्रमाद है, हमको है तो क्या खास बात है, तो वो प्रमाद यहाँ पर नहीं लगाएंगे हम लोग। तो प्रमद संयत के प्रमाद, कषाय और योग ये 3 बंध के हेतु हैं। अप्रमद संयत आदि 4 के योग और कषाय ये 2 बंध के हेतु हैं। अप्रमद 4 क्या हो गया? क्या मतलब हो गया अप्रमद संयत आदि 4? सूक्ष्म सांप्राय तक, अप्रमद, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण और सूक्ष्म सांप्राय, 4 गुण स्थान वाले। अधिचुर 4 गुण स्थानों में योग और कषाय ये 2 बंध के हेतु हैं। 2 के बंध के हेतु क्यों लिए? जबकि लेना नहीं चाहिए। वहाँ कषाय है ना दीदी, 10वें गुण स्थान में जाएगी ना, 10वें गुण स्थान में 10वें गुण स्थान में जाएगी। 10वें गुण स्थान में मैंने बहुत बार आप लोगों को बता चुके हैं। क्या बता चुके हैं? दो ही चरित्र है ना, 10वें गुण स्थान तक केवल 2 ही चरित्र है ना। लोभ कषाय, सूक्ष्म लोभ कषाय, वहाँ भी च्युति होती है ना दीदी, वहाँ भी च्युति हो जाएगी। एक मिनट, यहाँ पर ये लिखे, हम थोड़ा संस्कृत में देखते हैं इसका। एक मिनट,
ब्रह्म संहिता प्रश्न कषाय अब्रह्म चतुर्नाम कषाय। हम ये यहाँ पर पूछना चाह रहे हैं आप लोगों को, ये ऐसे लिख भी क्यों दिए उसका भी हेतु बता रहे हैं। हम यहाँ पर ये पूछना चाह रहे हैं 4 गुण स्थान कौन से हैं, तो आप लोगों ने उत्तर दिया 7, 8, 9, 10। 7, 8, 9, 10। हाँ ठीक है, 4 गुण स्थान तो यही होंगे, बिल्कुल उत्तर सही। अप्रियमत लेकिन क्या 10वें गुण स्थान में कसाय से बंद हो रहा है क्या? नहीं नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा, क्योंकि हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं कि वहाँ उदय तो है, लेकिन वो सूक्ष्म कसाय में इतनी ताकत नहीं होती कि नई कसाय का बंद कर सके। अब ध्यान दीजिएगा, जो हम पकड़ाना चाह रहे हैं आचार्य क्यों लिख दिया कसाय, किस कारण से, बहुत ध्यान से सुनिएगा। कसाय का बंद कराने में वो कसाय सक्षम नहीं है, पर जो कर्म बंद हो रहे हैं उसकी स्थिति बंद कराने में सक्षम है। पकड़ में आई बात? तो हम लोग जानते हैं कि बंद 2 चीज से होता है, कसाय से और योग से होता है ना। योग से प्रदेश और प्रकृति आती है, कसाय से स्थिति और अनुभाग होता है। अब पूज्यपाद आचार्य लिख रहे हैं तो गलती तो सोच ही नहीं सकते हैं, फिर यहाँ कैसे लिख दिए? तो वहां पर कसाय का बंद कराने में सक्षम नहीं है, नई कसाय का बंद नहीं करा सकती है, उसमें इतनी ताकत नहीं है। परंतु जो कर्म वहां पर बंध रहे हैं उसमें उस कसाय के हिसाब से स्थिति और अनुभाग पड़ेगा, तो इसलिए वहां पर कसाय बंद का हेतु है। पकड़ में आई मेरी बात? दीदी फिर से बताइए। हम ये कहना चाह रहे हैं, यहाँ पर आचार्य ने लिखा कि 4 गुण स्थान में योग और कसाय 2 बंध के हेतु हैं, क्योंकि वहां तक जीव निर्कसाई नहीं हो रहा, 10वें गुण स्थान में कसाय पाई जा रही है। लेकिन हमने ये भी पढ़ा है कि 10वें गुण स्थान का जो सूक्ष्म लोभ, सूक्ष्म सांप्राय, सूक्ष्म लोभ जो है वो बंद कराने में सक्षम नहीं है। एक सेंटेंस हमने ये भी पढ़ा है, बस इतना ही पढ़ा। अगर जैसे वो कहते हैं ना कि एक बार कोई मुनि महाराज का प्रवचन हो रहा था, उस प्रवचन में आप लोग को ज्यादा याद होगा, ये सब मुझे तो थोड़ी कम याद रहती कि क्या वो बोल दिए थे तो दूसरे दिन वो आटा की गोली बना के मच्छी मारने लगा था कि क्या, तो आधा सुना था। तो वो कितना बड़ा पाप का बंदर महल हो गया, उसको वो राजा बन गया और कितनी बड़ी बात होगी। फिर वो महाराज जी के चरण पढ़ने गया, मैं तो आपके कारण राजा हो गया। अरे भाई मेरे कारण कैसे हुए? बोला आपने प्रवचन में ऐसा कहा था, है ना। तो कितना बड़ा, तो उसी हाँ किसी को याद है? कोई कथा बोलना चाह रहे हैं? कोई कुछ ये अपने ग्रुप में बोल, किसी का खुला है दीदी, इसलिए आवाज आई। किसी का खुला है, गैलेक्सी नाम से उनका खुला है। तो यहाँ बहुत बहुत ही सूक्ष्म डिफरेंस को समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ आचार्य ने कह दिया 4 गुण स्थान में योग और कसाय बंध के हेतु हैं, और हमने तो पढ़ा था कि वहां सूक्ष्म लोग कसाय बंध नहीं कराती है, वो अपनी जाति का बंध नहीं कराती, यानी कसाय का बंध वहां पर अब नहीं है। लेकिन जो कसाय उदय में आ रही है, जिस तरह की उदय में आ रही है, उसके उदय से जहां वहां पर जितनी प्रकृति बन रही है, उन प्रकृति में स्थिति और अनुभाग का वो बंध कराती है। यद्यपि कसाय का बंध नहीं हो रहा है, नई कसाय का बंध नहीं हो रहा, क्योंकि वहां तो कसाय का क्षय हो जाना 10वें गुण स्थान में, अथवा 11वें में जाना है तो उपशम हो जाना है, तो नई कसाय का बंध तो नहीं हो रहा है। तो नई कसाय का बंध नहीं हो रहा है, लेकिन संजलन लोभ के उदय से जो प्रकृतियां वहां पर बंध रही है, उसमें स्थिति और अनुभाग का बंध हो रहा है। इसीलिए कहा गया कि 4 गुण स्थान में योग और कसाय, क्योंकि यहाँ पर तो क्या मोक्ष का प्रकरण चल रहा है। अगर और प्रकृतियों में ये स्थिति और अनुभाग बांध रही है तो मोक्ष तो होगा नहीं, क्योंकि फिर तो कर्म हमारे सत्ता में पड़े रहेंगे। तो यहाँ पर वही आचार्य कहना चाहते हैं कि 4 गुण स्थान में योग और कसाय 2 बंध के हेतु हैं। यानी इसको ऐसा लेंगे कि अपन कि जैसे लोभ, सूक्ष्म लोभ तो वहां है लेकिन वो बंध का कारण नहीं है, इसलिए लोभ का वो बंध नहीं करा रही, लेकिन अन्य जो है कसाय उसका हल्का बंध हो रहा है, ऐसा लेंगे दीदी? हाँ, लोभ कसाय का बंध कराने में सक्षम नहीं है,
लेकिन दूसरी प्रकृतियों की स्थिति अनुभाग को बंद कराने में सक्षम है। अन्य प्रकृतियों की कराएगी। हाँ, हाँ, जो जी भी जी प्रकृति वहाँ जितनी भी बंद रही होगी उसमें हाँ ये हाँ, समझ स्थिति में भी आया। डालेगी और अनुभाग भी डालेगी। अनुभाग, जी जी जी, वहाँ तो शाखा वेदनी वगैरह में तो तीव्र अनुभाग आ जाता है, तो हाँ अनुभाग बिल्कुल बन ही बिल्कुल, रहा है। बहुत अच्छे से उपशांत समझा। कषाय, छीन कषाय और सहयोग केवली। एक बार तो हम पढ़ के खुद चौंक गए, वहां कषाय से कषाय बंद, फिर बंद का हेतु लिख रहे हैं। फिर इसको आप लोगों से बोलते बोलते दिमाग में आया कि दूसरी दूसरी प्रकृतियों में तो वो स्थिति अनुभाग बंधवा ही रही है, खुद ये का नहीं बंध नहीं। समझाया, देखो ये कभी नहीं समझाया किसी ने, आज ही समझ में आया मेरे तो। बहुत अच्छे से ध्यान में आ गया। पूज्य पाद आचार्य पूज्य पाद आचार्य ऐसी ऐसी बात लिख देते हैं तो क्या करें, फिर दिमाग तो लगाना पड़ेगा ना। उपशांत कषाय, छीन कषाय, सहयोग केवली, इनके एक योग ही बंध का हेतु है, अयोग केवली के बंध का हेतु नहीं है। यद्यपि ये प्रकरण यहाँ पर हम जो पूछने आप लोग से जा रहे हैं नहीं है, हम दोहराने के हिसाब में पूछ लेते हैं क्योंकि हम आप लोगों को पढ़ा चुके हैं। एक योग ही बंध का हेतु है। योग से क्या बंध होता है? प्रकृति और प्रदेश, जोगा प्रकृति पयड़ी और प्रदेशा, जोगा पयड़ी प्रदेशा। हमने एक आप लोगों को वाक्य पढ़ाया था कि वीर सेनाचार्य धवला पुस्तक में क्या कहते हैं, याद है? आचार्य वीरसेन धवला पुस्तक में ऐसा कहते हैं कि 10वें गुणस्थान तक शुभ उपयोग रहता है, और उसी के वो सब यहाँ जो प्रकरण चल रहा उस हेतु में जवाब दीजिए। 10वां नहीं, वो गुणस्थान नहीं याद दीदी, मुझे वो याद नहीं आ रहा है। वीर सेनाचार्य का कहना है यद्यपि केवल वहां पर एक योग ही बंध का हेतु है, 7 काल में ऐसा कभी नहीं होता है कि कर्म के केवल 2 भेद बंधे, हर समय चारों प्रकार का बंध होता है। क्या समझे? यहाँ पर कसाय है, बिल्कुल अच्छे से चारों प्रकार का होगा, बताया था आपने। तो एक समय की स्थिति का बंध हो रहा है ना? एक समय की स्थिति का बंद हो रहा है। हम लोग सभी जानते हैं कि एक समय उदाहरण भी दिया जाता है कि जैसे एक दीवार में आप तेल लगा लो और एक दीवार में आप रूखी दीवार है, आप धूल फेंको, धूल रूखी वाली दीवार से धूल तुरंत गिर जाएगी और तेल वाली धूल को पकड़ लेगी। तो उसी तरह से एक समय का बंध है। पर यानी इर्यापथ बोलेंगे ना दीदी, इसको इर्यापथ बोलेंगे अपन, आया और गया। हाँ, आया और गया। तो यहाँ पर ये जो एक योगी बंध का हेतु, इससे हम लोग क्या ले लेते हैं, वहां तो केवल प्रकृति प्रदेश आ रहे हैं, नहीं, वहां स्थिति भी बंध रही है, एक समय की स्थिति बंध रही है। इसी को खुलासा धवला जी में वीरसेनाचार्य ने कहा कि बंध जब भी होगा चारों प्रकार का होगा। इसमें ना जली हुई रस्सी का उदाहरण भी लेते हैं। जैसे जली हुई रस्सी है, एकदम से नीचे गिर जाता है, उसका उदाहरण भी बहुत आता है शास्त्रों में, जली हुई रस्सी का। क्या चीज नहीं समझी? मैं समझी नहीं, जैसे ना एक समय की स्थिति के लिए जली हुई रस्सी का उदाहरण भी आता है। जैसे जली हुई रस्सी है, वो एकदम गिर जाती है, रस्सी जली हुई है, उसकी बाट निकल गिर जाते हैं ना, तो जली हुई रस्सी का उदाहरण बहुत आता है। अच्छा, मेरा नहीं सुना हुआ है। अच्छा, मैंने सुना। चारों प्रकार का मैंने प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग बोल रहे हैं ना। हाँ, अब देखिए ना वहाँ जो साता वेदनी बंध रहा है एक समय का, बाबा कितना अनुभाग के साथ बंध रहा, टोकरी का टोकरी पूरा एक समय प्रबंध किसको मिल रहा है? साता वेदनी को। और कोई कर्म प्रकृति तो वहां बंद नहीं रही है, खाली साता वेदनी का बंद है 11, 12, 13 में, और सारी प्रकृति का किसी का भी उसमें पड़ी है, सत्वों में पड़ी है, बहुत सारी प्रकृति बंद नहीं है, किसी भी प्रकृति का एक ही प्रकृति बंद रही है। अब वो जितना द्रव्य आ रहा, भर भर के टोकरी भर के द्रव्य, और आ भी खूब रहा है, खूब द्रव्य आ रहा है, क्योंकि योग है, वो सारा द्रव्य साता वेदनी रूप होके आ रहा, आता है झड़ जाता, आता है झड़ जाता है उसमें। इसीलिए वेदनीय कर्मों को ज्यादा परमाणु मिलते हैं, बार बार आना जाना। वेदनीय कर्म को तो परमाणु अपने लोग के हिसाब से कहा गया, वहां तो मजबूरी है, वहां तो और प्रकृति है नहीं, इसलिए नहीं मिल रहा। दोनों बात में बहुत अंतर है विजया जी। 13वें गुणस्थान, 11वें 12वें गुणस्थान में जो साता वेदनी को द्रव्य मिल रहा, वहां मजबूरी है। अब आपके घर में आपको एक ही बेटा है, अब 2 आम लाए हो तो एक अपने खा लिए, एक बेटा को दे दिए। अब जिसके हाथ, अब मजबूरी, आप
बांट ही नहीं सकते, 2 ही आदमी हो, खा लिए। अब जिसके घर में 4 बेटा है, अब वो 2 आम लाई तो उसको तो बांटना पड़ेगा ना। जी जी तो हम बहुत लोगों के तो साता बेदनी का हम लोगों को तो इसलिए मिल रहा है कि साता बेदनी क्यों मिल रहा है, ज्यादा बोलिए तो। आप लोग पढ़ चुके हैं कर्मकांड जी क्योंकि में, आप बार बार बताइए। उदय में आती है ना, हर कर्म प्रकृति के साथ उसका उदय चलेगा। हर कर्म बंधु प्रकृति के साथ नहीं, हर कर्म प्रकृति के साथ नहीं, हर सब प्रकृति अपना अपना उदय अलग अलग देती है। हमेशा ही हम साता और असाता का अनुभव करते हाँ, हैं। अनुभव हाँ हर पल हमको या तो साता का अनुभव होता है या असाता का अनुभव होता है। ऐसा एक समय भी, समय है ना, समय सब शब्दों को ध्यान दीजिएगा, हम अंतर्मूर्त वगैरह नहीं कह रहे हैं। एक समय भी ऐसा नहीं जाता जब हम या तो अच्छा नहीं अनुभव करते हो या हम खराब अनुभव नहीं करते हो। तो हर समय जो चीज हमको उदय में लानी है तो उसका हमको माल तो रखना ही पड़ेगा ना। हर जी समय जी जिस चीज को खिलानी है तो हमको उसका माल तो ज्यादा रखना पड़ेगा ना। तो इसलिए जब द्रव्य का बंटवारा हुआ तो सबसे ज्यादा द्रव्य वेदनीय को मिला। कर्म को मिला। जैसे अपन ज्ञानावरण के साथ इसको जोड़ते हैं, तो जैसे ज्ञानावरण कर्म का क्षय किसका ज्यादा है कम है, तो हर समय सुख और दुख का अनुभवन तो हर समय हो रहा है कि मेरे ये समझ में नहीं आ रहा है, मुझे दुख हो रहा है, किसी को समझ में आ रहा है तो उसको अच्छा लग रहा है। तो ऐसा साता वेदनीय का उदय तो चलते ही रहता है, असाता साता साता असाता ऐसा। हम जिस समय आराम कर, मैं वही कहना चाह रही हूँ कि इसको कर्म प्रकृति से न लगाएं। हाँ हाँ हम अभी बात समझ कर रहे हैं, दोपहर में आराम कर रहे हैं, मुझे कोई विकल्प नहीं चल रहा कि मुझे कुछ समझ में आ रहा, दिख रहा, उस समय हमारे कोई भी विकल्प नहीं चला, हम तो आराम से लेटे हुए हैं। हमारे उस समय भी तो साता का चल रहा है, अच्छा लग रहा है लेट करके, नहीं हाथ में दर्द हो रहा है, अरे आज तो माथे में दर्द हो रहा है। इसको किसी कर्म प्रकृति से नहीं लगाना, सारी कर्म प्रकृतियां अपनी अपनी स्वतंत्र है, किसी को बहुत किसी से सुंदर, लेना देना। तो साता वेदनी का उदय हमेशा चलता रहता है और किसी बहुत प्रकृति अच्छा। का उदय अपनी जगह है। तो इसलिए साता का द्रव्य भी ज्यादा आता है क्या? हाँ, साता का द्रव्य ज्यादा आता है, असाता का कम आता है, ऐसा है द्रव्य क्या? नहीं कि नहीं खाली नहीं उदय? एक मिनट। नहीं, खाली उदय की बात कर रहे हो आप अभी, मैं ये हाँ, पूछ रही हूँ। नहीं मैं उदय जब नहीं बोल रही हूँ, सुनिए। द्रव्य तो समय प्रबद्ध ही आता है। समय प्रबंध में जब बंटवारा होता है ना, तब मैं हाँ, बोली साता को ज्यादा मिलता है क्या? ऐसा साता है को क्या नहीं कुछ? मिलता, वेदनीय को ज्यादा मिलता है। वेदनीय को मिलता है, फिर वेदनीय में भी जब बंटवारा होता है तो हाँ, साता को ज्यादा वेदनीय में मिलता तो फिर है ना वो त्रिभागी कर करके वैसे करके है। हाँ बटेगा। हाँ, वो ठीक है, फिर उसमें भी साता को ज्यादा मिलता है, असाता को कम, ऐसा हो सकता है क्या? ना ना, ऐसा नहीं होता है, नहीं हो साता को सकता ना? ना, उसका 2 ही प्रकृति है मेरी समझ में, आधा आधा बंटवारा होता है, कुछ ऐसा है साता वो तो वेदनीय। एक का उसमें तो हाँ, वो हो सकता है, क्योंकि उसका तो एक ही प्रकृति है, सारा द्रव्य उसी को मिलता है जब बंटवारा होता है तो अपने हिस्से का। लेकिन मुझे ऐसा याद होता है कि साता को ज्यादा मिलता है। स्थिति बंद साता वेदनी का कम है और असाता का ज्यादा है, ये तो जरूर है, साता का कम असाता का ज्यादा। तो ज्यादा स्थिति बंद है तो ज्यादा, साता उदय में आती तो बहुत थोड़ी देर तक उदय में आएगी, असाता उदय में आएगी तो ज्यादा देर ज्यादा। तक। चलिए समय हो गया, 2 ही सूत्र हुए, दूसरा तो हुआ ही नहीं, पहला ही सूत्र हुआ। लेकिन अच्छे से हुआ, बहुत अच्छा लगा। इतना आराम से समझाए आप। आता है ना आपकी? मैं बहुत सारी आलसी हूँ, आलसी, बहुत धीरे धीरे चलने वाली हूँ। ये आपकी साता है तो उपवास की पढ़ा रहे तो आ जाते हैं आप। साता ही है, पढ़ा लिए तो आप लोग से मिल लिए तो थोड़ी सी साता हो गई, नहीं तो असाता थी। जिनवानी स्तुति करिए, बोलने का मन ही नहीं कर रहा था, बार बार लग रहा था लिख दूं क्लास में कि आज नहीं करेंगे, बार बार मन में आ रहा था लिख दूं, रोके जा रही थी हाँ ले लो, लेंगे सबसे मिलेंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा। ललिता जी आज तो बहुत नई नई चीजें सीखने को मिली, बहुत पहले कभी सुनी नहीं थी। भाई देखिए, एक बात और आप लोगों से कह देती हूँ कि मेरी भी सुनी हुई नहीं है और ग्रंथों में भी इतना बोल के लिखा नहीं रहता है। ये मुझे जो चिंतन आता है मैं आप लोगों से बता देती हूँ, आप लोगों को ठीक लगे ग्रहण करिए, नहीं ठीक लगे तो नहीं भी ग्रहण कर सकती है, क्योंकि ये चिंतन है मेरा, कोई भी ग्रंथों में इतना लिखा तो रहता नहीं है। मेरे को जब लगता है कि मेरा चिंतन सटीक बैठ रहा है तो फिर मैं उसको आप लोगों को बता देती हूँ। मेरे को लगता है कि नहीं, तर्कना ठीक बैठ रही है चीजों की, तो फिर मैं बता देती हूँ।
जी हम तो इस सूत्र का पढ़ते थे तो ऐसा लगता था ये तो हमको आता है, कितना इजी है। ये तो हमको आता ही है। वो तो आप अभी सरवार सिद्धि के 8वें अध्याय में पढ़ के वापस पहले अध्याय से आइए ना, फिर कितनी चीज जानने को मिलेगी। हाँ। मैं भी वो पढ़ा रही हूँ, संख्या पढ़ा रही हूँ। बाबा जितनी बार उस पर चिंतन करती हूँ, मुश्किल क्या हो गई कि मैंने उसकी बुक नहीं निकलवाई। बुक निकालती तो मेरा और चिंतन चलता। बुक निकालने से क्या, हाथ में जब तक बुक ले लो। अब लैपटॉप को तो ढंग से रखो, खोलो, उसको बैठ करके उसी हिसाब से पढ़ो। थोड़ा सा तो लैपटॉप में दिक्कत होती है ना, तो थोड़ा सा कम चलता है। तो भी इसको कभी खोलती हूँ तो लगता है इसमें ये चीज और निकल रही है, इसमें ये चीज और निकल आप रही है। जितनी बार पढ़ेंगे जितनी बार नया मिलेगा आपको, नया नया मिलेगा। हाँ, तो वही हम बताना चाह रहे कि इनके कोई चीज- दिमाग है भाई, ये लगाते हैं ना, हाँ। अपन तो सुन लेते हैं, रख देते हैं धर के उठा के, चलो। नहीं, सब एक कोई घनमूल लगाता है। निकालने में मैंने कितनी घंटा पूरी कर दी, आप कुछ भी नहीं हुआ। इनकी शिष्य है कुसुम भाई, आप भी इनकी शिष्य है पक्के। शिष्य था मैं भैया, इनके जैसे हम कहाँ से बन पाए, इनके तो चरणों की धूल ही नहीं हो सकते। चलिए शिष्य पक्के हैं। जिनवानी स्तुति करते हैं। जिनवानी स्तुति सबको रोज रोज क्या करिए, बढ़िया बढ़िया। आप लोग के पास में, मैं सबके बोलती पास हूँ। में बहुत अच्छी अच्छी जिनवानी स्तुति है। मैं आज मैं बोलती हूँ। मैं बोलती हूँ आज हम साधुवाद का डंका फिर दुनिया में आज बजाएंगे। प्रभु वीर जिनेश्वर के गुण गान जगत से मिथ्यात्व हटाएंगे। हटका हम भूत भगाएंगे, अपेक्षा से समझाएंगे। अनेक गुण है वस्तु में, स्वादवाद से बताएंगे। है एक उमंग भरी दिल में, लहराए अहिंसा का झंडा। है भव्य जीवों से भरी हुई, पृथ्वी को लाकर दिखाएंगे। परिग्रह प्रवृत्ति को दूर भगा आकिंचन धर्म अपनाएंगे। सिद्धांत 3 महावीर के जन जन को हम पहुंचाएंगे। समंत बंध जैसा डंका अगलंक बन आज बजाएंगे। आचार्य कुन कुन कह गए, आत्म ध्यान सुमंत जाएंगे। जिन धर्म का बुगुल बजाएंगे, हम दूर भाग कायरता को सब छोड़ प्रथा झगड़ों को, हम झंडे की लाज बचाएंगे। हम स्वादवाद का डंका फिर दुनिया में आज बजाएंगे। प्रभु वीर जिनेश्वर के गुणगा जग में मिथ्यात्व हटाएंगे। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, ये जिनवानी भारती जो तेरी शरणा गए तो पावे। तो जिनवानी माता की जय। नमोकार।